कर्नाटका में 26 अप्रैल को हुए चुनाव से 2-3 दिन पहले कुछ पेन ड्राइव्स इस शहर की बसों के अंदर मिले, पार्कों में मिले और चौक चौराहों पे मिले, कुछ बांटी भी गई। इसके बाद कर्नाटका की सियासत में एक भूचाल आ गया। दरअसल इन पेन ड्राइव्स में तकरीबन 2800 के आसपास अश्लील वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं। जो एफआईआर हुई है उसके मुताबिक इन सभी वीडियोस में जो शख्स बात करते हुए सुना जा सकता है वो प्रज्वल रेवन्ना है, जो कि हासन का सांसद है जेडीएस का और एनडीए का मौजूदा उम्मीदवार है, क्योंकि इस बार प्री पोल अलायंस है यहाँ जेडीएस और बीजेपी के बीच। जिन 3 सीटों को बीजेपी ने जेडीएस को दिया है उनमें से हासन भी एक है। प्रज्वल रेवन्ना देवेगौड़ा के पोते हैं। उनके पिता एसडी रेवन्ना भी राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अब चूंकि मामला हाई प्रोफाइल, ऐसे में ये जो पेन ड्राइव्स थे ये सर्कुलेट होते गए, लेकिन इसको लेकर के चर्चा होने लगी। अब वोटरों के बीच में चौक चौराहों पे चर्चा होने लगी, लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। 26 तारीख को जब चुनाव हो गए तो 27 की सुबह प्रज्वल रेवन्ना बताया जा रहा है कि जर्मनी चले गए। उस दिन राज्य महिला आयोग की तरफ से एक पत्र लिखा गया राज्य सरकार को और ये कहा गया कि ये जो पेन ड्राइव सामने आए हैं इससे जुड़े हुए मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई जाए, यानी विशेष जांच दल। राज्य सरकार ने 27 तारीख को विशेष जांच दल के गठन की घोषणा कर दी। 28 तारीख को विशेष जांच दल का गठन किया गया और इसका जिम्मा सौंपा गया एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बीके सिंह को, जो कि एक कड़क अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं और गौरी लंकेश हत्याकांड को उन्होंने ही सुलझाया था। उनके साथ 2 महिला एसपी रैंक की अधिकारी को भी इस टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें आईपीसी की धारा 354A, 354D, 506 और 509 से जुड़े मामले हैं, यानी इसमें बलात्कार का मामला शामिल नहीं है। ऐसे में हासन में और दूसरी जगहों पे जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि ये मामला बलात्कार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक वीडियो क्लिप, और भी बहुत सी इसमें हो सकती है, लेकिन एक वीडियो क्लिप जो सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि वो नौकरानी है घर की, जिससे ज़ोर ज़बरदस्ती प्रज्वल रेवन्ना कर रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है और इसी महिला की तरफ से शिकायत दर्ज की गई है। अब इसके बाद यहाँ पर मामला खड़ा हो गया। देवेगौड़ा परिवार का कहना है कि ये सब मॉफ्ड वीडियोस एंड ये जो तस्वीर है वो भी मॉफ्ड है, यानी ये सही नहीं है। एचडी कुमारस्वामी जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका कहना है कि दोनों परिवार अलग अलग रहते हैं, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और जब उन्होंने भी मीडिया के माध्यम से ये सब कुछ सुना है। उनके जो बड़े भाई हैं रेवन्ना, उनके परिवार में क्या हो रहा है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, यह कहना था कुमारस्वामी का। इसके अलावा जेडीएस के एक वरिष्ठ नेता हैं शरण गौड़ा कुंडकूर, उन्होंने देवेगौड़ा को एक पत्र लिखा है और मांग की है कि प्रज्वल रेवन्ना को फौरन पार्टी से निकाल दिया जाए, क्योंकि पार्टी की छवि खराब हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बात और है सामने आई है, वो ये कि बीजेपी ने पहले चेताया था जेडीएस को कि प्रज्वल रेवन्ना को टिकट न दिया जाए हासन से, पार्टी की भी बदनामी होगी और उनके और चुनाव के नतीजे पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा थी कि बहुत सारे अश्लील वीडियोस और पिक्चर्स से जुड़ा हुआ पेन ड्राइव लीक हो चुका है और ऐसे में बताया जा रहा है कि बीजेपी ने भी जेडीएस को चेताया था। लेकिन इसके बावजूद देवेगौड़ा का यह कहना था कि अगर प्रज्वल रेवन्ना खड़े होते हैं हासन से तो वो उनकी जीत की गारंटी लेते हैं और ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना को टिकट दिया गया। 2019 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस टाइम में जेडीएस और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस था। प्रज्वल रेवन्ना यहाँ से हासन से जीते थे। इस बार प्री पोल अलायंस है बीजेपी और जेडीएस के बीच। अब जब ये मामला सामने आया है तो परिवार के वरिष्ठ सदस्य आप कह सकते हैं एचडी कुमारस्वामी को 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एचडी देवेगौड़ा के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने भी खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया है।
तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा मामला है इसने कर्नाटका की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया है। सवाल सिद्धरामैया सरकार की नीयत पर भी उठाए जा रहे हैं कि जब ये 3-4 दिनों से ये मामला चल रहा था तो महिला आयोग, जो कि राज्य सरकार के अधीन ही काम करती है एक तरह से देखा जाए, तो उसने इतनी देर क्यों की शिकायत दर्ज करवाने में, और SIT की जांच की मांग वो पहले भी कर सकती थी। इस बात को लेकर के सिद्धरामैया सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अब तक प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उनके पिता का कहना है, SD रेवन्ना का, यह सारा गलत है, परिवार को और उनके बेटे को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अब देखना है जब SIT की जांच शुरू होती है तो किस तरह के नतीजे सामने आते हैं। लेकिन इस पेन ड्राइव में तकरीबन 2800 के आसपास अश्लील वीडियोज़ के साथ साथ अश्लील तस्वीरें हैं। कई में जो तस्वीरें हैं उसमें प्रज्वल रेवन्ना भी हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो वीडियोज़ हैं उसमें जो आवाज़ आ रही है इसके बारे में आम लोगों की ये धारणा है कि ये प्रज्वल रेवन्ना की ही आवाज़ है। लेकिन ये सब जांच का विषय है। तो लेकिन यहाँ कर्नाटका की सियासत में एक भूचाल आ गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हासन से कैमरामैन N रवि के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।